Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. Mocks are important. वो आपको सच्चाई बताते हैं कि आपने कितना सीखा है, मतलब टेस्ट वगैरह. अब ध्यान देना, चैप्टर का नाम वही सेम है जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था. जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के बारे में हम समझ रहे थे. इनसे हुए गए डिस्क्रिमिनेशन को हम समझने का ट्राई कर रहे हैं. और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो पहला टॉपिक था, मैंने वहां तक आपको पढ़ाया था. उसके बाद थोड़ा सा लैग होने लगा था, जिसकी वजह से मैंने क्लास डिसकंटिन्यू कर दिया था. और चैप्टर इससे पहले 2 वीडियो और आ चुकी हैं जिसमें मैंने पावर शेयरिंग और फेडरल सिस्टम को पढ़ाया है. उसके बाद बच्चों इन चैप्टर्स को हम डिस्कस करने वाले थे और शायद यहाँ तक मैंने समझा दिया था आपको. 2 टॉपिक और रह गए थे, तो वो वीडियो थोड़ी 40 मिनट की थी बच्चों. इसे पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, इसलिए मार्क्स बने हुए हैं यहाँ पर. और वुमेन इशू इन पॉलिटिक्स, ये मेरा शायद लास्ट टॉपिक था पिछली क्लास में. नहीं, ये कार्टून ही पढ़ा दिया था, ये कार्टून पढ़ा दिया था. और ये कार्टून पढ़ाने के बाद मैंने ये स्टार्ट किया था. टॉपिक का नाम है रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स. पिछले क्लास में हमने देखा था कि वुमेन्स को किस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है मेल के द्वारा. पैट्रियार्कल सोसाइटी है. किस तरीके से मेल घरों के काम करने से बचते हैं, अगर वही सेम काम बाहर करने में पैसा मिलता है वो करते हैं. और यहाँ पर हमने इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन देखी थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी देखी थी, डावरी का मिसयूज देखा था. अब है रिलीजन के नाम पे भी क्या यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, क्या यहाँ पर डिवीजन है. हाँ, समाज में डिवीजन है. ये वापस से बच्चों एक मैप मैंने पुराना लगाया हुआ, बार ग्राफ लगाया हुआ है, जहां पर दिशा रहा है वुमेन इन नेशनल वर्ल्ड राजनीति. मात्र 42%, सबसे अच्छा जो नोमैडिक कंट्रीज में, अमेरिका में 29% वुमेन्स इन्वॉल्व है, यूरोप में 26, और सब सारण अफ्रीका में 23%, एशिया में 19%, और पर्टिकुलरली इंडिया की बात करोगे तो 11.8 है, जिसे मैंने 12 लिखा था. बहुत कम पार्टिसिपेशन है, मैं ये समझाना चाहता हूँ. रिलीजन, religious difference often manifest in politics, especially in India, a country with follower of various religion. Yes, इंडिया में क्या बच्चों, इंडिया में रिलीजन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है. खासकर राजनीति में अगर बोलेंगे तो राजनीति में बच्चों सभी पॉलिटिशियन को अपने रिलीजन याद आ जाते हैं जब इलेक्शन पास में होता है. मंदिर याद आ जाता है बच्चों जब इलेक्शन पास में होता है. तो पीपल शुड be able to what express their need and interest in politics as a member of a religious community. अब देखो, कहते हैं कि लोगों को है कि वो अपने चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने रिलीजियस इंटरेस्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं इन राजनीति में. लेकिन बच्चों इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट ये है, जो डर्टी पॉलिटिक्स, मोबिलाइजेशन, एक वर्ड यूज करते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ वोट. अगर पॉलिटिशियन रिलीजन का इस्तेमाल मोबिलाइजेशन ऑफ वोट के लिए कर रहा है, एक तरफ वोट पड़ जाए इसके लिए कर रहा है, ये गलत है. इसमें राजनीति में. और कम्युनिज्म क्या है बच्चों, जब एक कम्युनिटी क्या करे, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी से, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी, कम्युनल वायलेंस समझा रहा हूं. तो एक कम्युनल वायलेंस क्या होता है, जब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के साथ बच्चों क्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, तो इसे वायलेंस कहेंगे. लेकिन कम्युनिज्म क्या है, एक आइडियोलॉजी है, एक आइडिया, एक ऐसी आइडियोलॉजी जो यकीन करती है अगर ये कम्युनिटी है तो कम्युनिटी का जो सेंटर है, बिंदु है, वो रिलीजन है. इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, इसी से सब कुछ चीजें चलेंगी. तो अगर कोई भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस कम्युनिटी को दे रहा है, किसी रिलीजन को दे रहा है, तो ये कम्युनलिज्म है. तो यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स एज कम्युनल पॉलिटिक्स. अभी मैंने कम्युनल वायलेंस वर्ड का इस्तेमाल किया था. जब आप कम्युनिटी के बेस पे, रिलीजन के बेस पर अगर आप लड़ाई झगड़े करते हो तो वो कम्युनल वायलेंस हो गया. अगर रिलीजन के नाम पे अगर आप राजनीति करते हो तो क्या हो गया, कम्युनल पॉलिटिक्स हो गया. एंड दिस इंक्लूड्स व्हाट, प्रेजेंटिंग वन रिलीजन एज सुपीरियर, फॉर्मिंग डिमांड इन अपोजिशन इन अदर रिलीजन एंड यूजिंग स्टेट पावर टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस. इसमें क्या होता है, कम्युनल पॉलिटिक्स में क्या होता है, आप एक रिलीजन को बताते हो ये श्रेष्ठ है, ये इंपॉर्टेंट है, और उस रिलीजन का डोमिनेशन ट्राई करते हो स्टैब्लिश हो जाए बाकी रिलीजन के प्रति. और अगर स्टेट पावर इसमें इस्तेमाल होती है तो ये क्या है, ये कम्युनल पॉलिटिक्स है. ध्यान देना, हम लोगों ने आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये आइडिया सही नहीं है, क्योंकि यही चीज तो क्या नाम है उसका,
मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में था, वो यही तो ट्राई कर रहे थे। वो ट्राई जानबूझ के कर रहे थे कि इंडिया में, अगर मान लो ये इंडिया है, तो इंडिया में वो कह रहे थे कि जब डिफरेंट कम्युनिटीज रहती हैं, इन कम्युनिटीज के सेपरेट इलेक्शन होने चाहिए, और इसी को उन्होंने नाम दिया सेपरेट इलेक्टेड सिस्टम। अगर ये कम्युनिटी 1 है तो इसे कम्युनिटी 1 के लोग ही वोट करें, अगर ये कम्युनिटी 2 है तो इसे कम्युनिटी 2 के ही मेंबर वोट करें। गांधी जी ने इसका विरोध किया और ये कहा कि इस तरीके से मेरा कंट्री बहुत सारे खंड में बंट जाएगा, ये मैं होने नहीं दूंगा, और उन्होंने पूना पैक्ट में ये समझौता किया कि ऐसा नहीं होने देंगे। कम्युनलिज्म टेक प्लेस वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। क्या होता है इसमें बच्चों, ध्यान देना। प्रीजुडिस एंड स्टीरियोटाइप अगेंस्ट रिलीजियस कम्युनिटीज। दैट मीन्स प्रीजुडिस क्या है, कुछ लोग पूर्व ही अपना एक आंकलन, अपना एक यू कैन से जस्टिफिकेशन बना लेते हैं किसी के प्रति। वो क्या है, वो प्रेजुडिस है, और अगर किसी एक थॉट को आपने सच मान लिया है, उसी रास्ते पे चलते आ रहे हो, दूसरों को देखने स्टीरियोटाइप। बच्चों ये सभी रिलीजन कम्युनिटी में होता है, जिसमें वो कहते हैं कि इस रिलीजन के अलावा कोई रिलीजन सही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए बच्चों। वन रिलीजन शुड रिस्पेक्ट द अदर वन, और ऐसे करके सभी लोग रह सकते हैं समाज में। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन बेस्ड ऑन religious line, communal violence, riot, massacres as seen during partition in India and Pakistan। और बच्चों धर्म के नाम पर लड़ते हुए मोबिलाइजेशन, किलिंग्स, ये सभी चीजें हम लोगों ने पार्टीशन के टाइम पे देख लिया है भारत में, ये कितनी खतरनाक चीज है। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है, ये 2 पॉइंट समझ में आए, मतलब सिंपल एक ही पॉइंट था कि हमें भारत में रह के रिलीजियस मुद्दों पे आके लड़ाई नहीं करनी है। अगर पॉलिटिशियंस ऐसे हैं तो आपको उन पॉलिटिशियंस को वोट नहीं करना है। ये समझाने का ट्राई है, क्लास 10 में अंडरस्टैंडिंग है। देखो बच्चों, इन्होंने क्या किया है, दिस चेयर इज फॉर व्हाट, द चीफ मिनिस्टर डिजाइन टू प्रूव सेकुलर क्रेडिबिलिटी, देयर विल बी व्हाट बच्चों, plenty of rocking, look at this, to display। अगर मान लो ये चीफ मिनिस्टर है, ये चाहते हैं कि इन्हें डिस्प्ले करना है कि ये सेकुलर है। सेकुलर क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, दैट न्यूट्रल टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, और इनडायरेक्टली यू कैन से religion will not interfere in the matter of state and state will not interfere in the matter of religion। मतलब कि रिलीजन किसी प्रकार का हस्तक्षेप स्टेट के मामले में नहीं करेगा, और स्टेट कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप रिलीजन के मामले में, धर्म के मामले में नहीं करेगा। और इनको ये दिखाने के लिए कि हम सेकुलर है, इन्होंने कुर्सी पे हर धर्म का लोगो लगाने का ट्राई किया, जो ओम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये दिखाने के लिए सेकुलर। ऐसे सेकुलर नहीं होता है। You respect every religion, your behavior is neutral towards all religion। तो लिखा हुआ है सेकुलर स्टेट इंडिया, सेकुलर स्टेट इंडिया इज सेकुलर स्टेट विथ फीचर सच एज। भारत कैसे एक सेकुलर कंट्री है, आप कैसे कन्विंस करेंगे मुझे। पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, सभी धर्मों को लोगों के पास क्या है, आजादी है। याद करो बच्चों, हमें आजादी है कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, तो ये क्या है, ये भी उपलब्ध है। नंबर 1 में जो लिखते रहना, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि इंडिया इज सेकुलर कंट्री, हाउ कैन यू से दिस, नंबर 1 यू विल राइट इंडिया कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अगर यहीं पे आप देखेंगे तो श्रीलंका ने अपने आप को बुद्धिज्म डिक्लेयर कर दिया है ना, पाकिस्तान ने अपने आप को सुन्नी इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया है। मतलब आसपास की कंट्रीज अपने आप को एक रिलीजियस ऑफिशियल रिलीजन कैरी करती हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। नंबर 2 क्या करेंगे, यहाँ पर सभी लोगों के पास आजादी है रिलीजन को फॉलो करने की, किसी भी रिलीजन को फॉलो। प्रोहिबिट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, स्टेट इंटरवेंशन टू व्हाट, टू एंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजन, और किसी भी रिलीजन को आजादी नहीं है कि दूसरे रिलीजन को डोमिनेट करे। तीसरा पॉइंट, अगर ये तीनों पॉइंट आपने लिखा तो मैं आपको पूरे नंबर दूंगा। क्वेश्चन क्या था, क्या इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, अगर है तो आप कैसे कह सकते हो। सबसे पहली चीज आप डेफिनेशन बता सकते हो, सेकुलर मतलब होता है कि अ कंट्री विच इज न्यूट्रल टुवर्ड्स ऑल रिलीजन। और क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, आप सभी इंडिविजुअल को आजादी है अपने रिलीजन चुनने की। थर्ड पॉइंट, कोई भी एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पे डोमिनेट नहीं कर सकता, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब हम सेकुलर हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज आ रही है बच्चों, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कास्ट एंड पॉलिटिक्स का भी रोल है बच्चों।
आप याद करो, अभी मैंने रिलीजन और राजनीति दिखाई थी, जहां पर रिलीजन का इस्तेमाल मोबिलाइजेशन ऑफ वोट के लिए करते हैं, कास्ट का भी इस्तेमाल करते हैं बच्चों, कास्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। क्या है बच्चों? पहली बात तो कास्ट इनइक्वालिटी सुनो। वी ऑल नो दैट आवर सोसाइटी इज डिवाइडेड इन 4 वर्ण सिस्टम। यू ऑल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, this is the classification, and we all know that somewhere Brahmin and Kshatriya were in a position where they were privileged group. Say yes or no? And the history, if you know the history of this, actually में जो मैंने आपको डिवीजन बताया, जो डिवीजन समाज का आपको मैंने समझाया, वो सामाजिक डिवीजन ऐसा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक्चुअली में ये डिवीजन बाय वर्ग था, ये डिवीजन बाय वर्ग था। लेकिन क्योंकि आप इस बात से एग्री करेंगे कि अगर कोई बच्चा किसी पंडित जी के घर पे हुआ है, उन्होंने बचपन से चैंटिंग ऑफ मंत्रास देखा है, तो वो बच्चा ज्यादा आसानी से उस फीचर्स को सीख सकता है। तो एक ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मणिज्म की तरफ ही जाने लगा, ब्राह्मणिज्म की तरफ जाने लगा। एक योद्धा का बच्चा अगर बचपन से अपने पिता को देख रहा है युद्ध करते हुए, तलवार चलाते हुए, वो वहां कंफर्टेबल फील करेगा। तो जब डिवीजन बाय वर्क में जहां पर लोग अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगे, लेकिन वो उनका चॉइस था, लेकिन इसे बांध दिया गया डिवीजन बाय बर्थ से। डिवीजन बाय बर्थ से मतलब कि जो काम आप चुनते थे उस हिसाब से इस वर्ग में आप होते थे, लेकिन अब आपका जन्म कहां हो रहा है इस आधार पर डिसाइड होने लगा। एनसीईआरटी में एग्जांपल देखा हुआ है कि कारपेंटर अगर कोई आदमी है तो उसकी एक मॉडरेट इनकम होगी, जो दूसरा कारपेंटर होगा उसकी भी वही सेम लगभग इनकम होगी। तो एक कारपेंटर कंफर्टेबल फील करेगा दूसरे कारपेंटर के घर अपने विवाह करने में, उठने बैठने में। तो कारपेंटर ने अपने आप को बढ़ई कह दिए, बढ़ई एक कास्ट की तरफ से आने लगी। इस तरीके से भारत में क्या करने लगा, कास्ट इवॉल्व करने लगा। और बच्चों, जो भी चीज इवॉल्व करती है किसी सिस्टम से, लोग लॉजिक भूल जाते हैं, आंख बंद करके फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो देखना, ध्यान देना बच्चों, ऑक्यूपेशन बीइंग पास्ड डाउन बाय जनरेशन इज मोस्ट कॉमन सोसाइटी with the caste system being an extreme form of this. Look at this. Occupation क्या होता था? Occupation हमेशा अपने पिता या माता से अपने सन या डॉटर में पास करने लगा, सन या डॉटर में पास करने लगा। लेकिन ये जो इनहेरिटेंस है, यही क्या बन गया, कास्ट सिस्टम बन गया बच्चों, जो कि आप देखते हैं अब क्या करने लगे, अब वंचित करने लगे कि एक इस कास्ट का व्यक्ति तलवार ही नहीं उठा सकता है। आपने मिथोलॉजी में देखा है कि क्या था, राधे से कर्ण कहते हैं आपने देखा कि कर्ण को धनुष उठाने का अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि वो सो कॉल्ड लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आ रहा था, एक चैरियट का लड़का था, तो उन्होंने आपने मना कर दिया। तो लिखा है द कास्ट सिस्टम असाइन व्हाट सोशल रोल, मैरिज पैटर्न एंड डाइनिंग कंपेरिजन ऑन द बेस ऑन कास्ट। मैंने अभी आपको समझाया कि एक कास्ट मतलब यह कास्ट नहीं था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, कि एक बढ़ई की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी दूसरे बढ़ई से मैच करेगा, वो कंफर्टेबल फील करेगा, तो ये रिश्ते, ये शादियां उसी में होने लगा। लेकिन भारत में कुछ भी परफॉर्म करो बच्चों ना, तो प्रथा बन जाती है। मैं थोड़ा जूम कर दूं इसे बच्चों, बहुत ज्यादा छोटा मैंने साथ कर रखा है, इसे जूम करता हूं, पूरे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोग को। और अब अगर मैं आगे बढ़ूं, क्या लिखा हुआ है, विथ इकोनॉमिक, मैं भूल जाता हूं पेन सेलेक्ट करना, with economic development and social changes, old notion of caste hierarchy are breaking down। ये तो अच्छी बात है कि अब ये सिस्टम टूटने लगा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। वी ऑल नो आर्टिकल 15 of the Indian Constitution states that no one means no one, even state cannot discriminate on the basis of caste, religion, place of birth, gender, race। इन किसी भी आधार पर आप मानव के साथ डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो, मेरा संविधान इंश्योर करता है। तो आज का समाज कैसा है कि आज का समाज थोड़ा सा इग्नोर करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि समाज पूरी तरीके से इस बात को मान चुका है, अभी भी ये डिस्क्रिमिनेशन है। अगर आप कभी नोटिस करना चाहते हो, मेरी बात पर भरोसा नहीं है, कभी नोटिस करना कि आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो क्या आपके पेरेंट्स कई बार आपको ऑब्जेक्ट करते हैं कि उस गिलास में पानी मत देना?
उस चीज में ये मत करना। ये अगर वो करते हैं आपके घर पे तो इसका मतलब आपके घर में डिस्क्रिमिनेशन अभी भी परफॉर्म हो रहा है, अगर वो कास्ट के बेस पे ऐसा कर रहे हैं या रिलीजन के बेस पे कर रहे हैं। तो भारत से डिस्क्रिमिनेशन गया नहीं है, इसीलिए रिजर्वेशन भी नहीं गया है। जब तक हमारा समाज इस डिस्क्रिमिनेशन को परफॉर्म करना या डिसकंटिन्यू नहीं करता है, ये रिजर्वेशन बच्चों से चलता रहेगा। आया तो 10 साल के लिए था। अब ध्यान देना, यहां तक चीजें सही लगी कि कास्ट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, और अब समझेंगे कास्ट का यूज राजनीति में कैसे करते हैं। तो ध्यान देना कि एक टाइम आया जिसमें मंडल कमीशन, आपको याद हो, मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि ओबीसी सेक्शन या इससे पहले ही बच्चों हमें पता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी का बताया, डॉक्टर अंबेडकर जी ने साफ साफ कहा कि एससी एसटी बहुत लंबे टाइम से सोशली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड रहे हैं, तो इनके लिए 10 साल के लिए रिजर्वेशन आ जाए। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था ये। वैसे ही मंडल कमीशन ने क्या कहा, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग भी बहुत लंबे समय से इकोनॉमिकली डिप्राइव हैं, इनके लिए रिजर्वेशन की बात की गई बच्चों। तो ये क्या था, क्यों ध्यान देने लगे राजनेता अचानक से? राजनेता बहुत होशियार थे बच्चों, उन्होंने देखा कि ये बड़ा सा ग्रुप है, अगर इनकी बात करेंगे तो इन्हें वोट बैंक मुझे मिल जाएगा, वोट बैंक मिल जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं बच्चों, आप जानते होंगे अखिलेश यादव को जानते होंगे क्या है, तो अगर आप देखेंगे तो यूपी में जो यादव समाज है वो उन्हें वोट कर रहा है। तो क्योंकि एक कास्ट दूसरे कास्ट को वोट कर रहा है, तो आप जानते हैं कि राजनीति में कास्ट इन्वॉल्व होता है। समझना बच्चों, पार्टियां किस तरीके से रोल प्ले करती हैं। और यही केवल अखिलेश यादव के साथ नहीं है, बहुत सारी रीजनल पार्टियां ऐसी हैं जो अपने कास्ट के बिहाफ पर स्टैंड करती हैं, उनका बेस ही उनका कास्ट है। और ये भी सच नहीं है कि अखिलेश यादव की पार्टी को कोई यादव के अलावा कोई वोट नहीं करता है, ये भी सच नहीं है। अलग रिलीजन के लोग भी वोट करते हैं, हिंदू अलग तरह के वोट करते हैं, मतलब ये बेस होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100% वोट। अगर ऐसा होता तो कभी भी कोई कास्ट का वो व्यक्ति अपने उस एरिया में कभी हारता ही नहीं। तो कहने के लिए ये होता है, लेकिन पूरी तरीके से यही होता है ये भी कहना गलत होगा। तो ध्यान देना, तो लिखा है कास्ट प्ले वेरियस रोल इन पॉलिटिक्स। किस प्रकार का रोल? पॉलिटिकल पार्टीज एंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स। यस, करते हैं, जरूरत भी है। अगर बच्चों नहीं प्रेजेंट करेंगे तो उन कास्ट करने को सुनेगा नहीं बच्चों। तो हमेशा क्या होगा कि हमेशा जो ज्यादा लोग हैं उन्हीं की सुनी जाएगी। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। अपीयर्स टू द कास्ट सेंटिमेंट्स कॉमन ड्यूरिंग इलेक्शन। और बच्चों इस सेंटिमेंट के ऊपर बात करना इलेक्शन के दौरान बहुत ही कॉमन है राजनेताओं के लिए। जैसे ही इलेक्शन पास में आता है उनको अपना कास्ट, रिलीजन, गोत्र तक याद आ जाता है बच्चों। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक्स को कैटर करना है, मोबिलाइज करना है। तो पॉलिटिकल पार्टी रेज के कास्ट बेस्ड इशू टू गेन व्हाट? सपोर्ट। सपोर्ट मींस व्हाट? वोट। राजनीति इसे कहते हैं गंदी राजनीति, लेकिन है तो पढ़ना ही पड़ेगा बच्चों। तो ध्यान देना, मैंने अभी आपको पढ़ाया कास्ट इन पॉलिटिक्स। कास्ट इन पॉलिटिक्स में मैंने क्या बताया? मतलब राजनीति के अंदर कास्ट है। राजनीति अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये बड़ा है, ये बच्चों पॉलिटिक्स है, ये कास्ट अंदर है, क्योंकि कास्ट इन पॉलिटिक्स बोला गया है। तो पॉलिटिशियन किस तरीके से कास्ट का इस्तेमाल करते मैंने ये देखा। इसी के अगेंस्ट एक और आइडिया है, इसी के अगेंस्ट एक और आइडिया है। क्या आइडिया वो है? सेकंड टॉपिक ये वाला। क्या सेकंड टॉपिक है हमारा? दैट इज पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब पॉलिटिक्स अंदर आ गया बच्चों और कास्ट बाहर आ गया। कास्ट के अंदर राजनीति कैसे है बच्चों? बहुत होशियारी से बच्चों ध्यान देना। डिफरेंट तरह के कास्ट अलग अलग थे बच्चों, पहले अलग अलग थे। मान लो एक कास्ट है, दो कास्ट है, तीन कास्ट, ऐसे अलग अलग है। इन्होंने क्या किया, अपने आप को एक साथ ले आए। अपने आप को एक साथ ले आए। क्यों साथ में ले आए? क्योंकि इन्हें पॉलिटिकल फायदा चाहिए था। इनको पता था अलग अलग रहेंगे तो इनकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। ये साथ में आ गए, मान लो साथ में आ गए, इसका मतलब पॉपुलेशन बन गई। इसका मतलब पॉपुलेशन बन गई। अब क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी है तो इसका मतलब बड़ा वोट बैंक है। और इन्होंने अपने आप को क्या कहा? अपने आप को अदर बैकवर्ड कास्ट कहा। अदर बैकवर्ड कास्ट कहा। क्यों साथ में आए हैं? पॉलिटिकल गेन के लिए आए हैं।
तो क्या क्या हो गया बच्चों, ये तो कास्ट में भी राजनीति हो गई। हाँ, कास्ट इन पॉलिटिक्स, दैट मींस पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस कास्ट इंडिकेटेड डिविजन्स, दे आर सेइंग कास्ट ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड नेबरिंग कास्ट टू बिकम लार्जर। एक कास्ट दूसरे कास्ट के साथ क्यों कॉपरेट किया, जिससे कि वो बड़ा ग्रुप बन पाए, बड़ा कास्ट ग्रुप बन पाए। अगर बड़ा ग्रुप बनेगा तो बड़ा वोट बैंक रहेगा, और बड़ा वोट बैंक रहेगा तो पॉलिटिशियन इनको भी रिजर्वेशन देंगे, इनके बारे में भी बातचीत करेंगे। एक लाभ के लिए बच्चों इन्होंने ऐसा कर लिया। अब लिखा हुआ है डायलॉग्स एंड नेगोशिएशन अकर बिटवीन कास्ट ग्रुप्स। क्योंकि आपकी आबादी ज्यादा है, राजनेता आपके पास बात करने आएंगे, आपसे पूछने आएंगे कि आपको क्या चाहिए, कुछ चाहिए तो नहीं, चाहिए वो बताइएगा, मैं आपके लिए तो हूं। और न्यू कास्ट ग्रुप सच एज बैकवर्ड कास्ट कहलाने लगे, फॉरवर्ड कास्ट कहलाने लगे, और एक बड़ा ग्रुप बन गया। अपने आप को कम्युनिटी 1 का मेंबर कहोगे, कम्युनिटी 2 का मेंबर कहोगे, और एक कह हो गया बच्चों कि आपने कहा बैकवर्ड कम्युनिटी, और 10 कम्युनिटी उसमें आ गई, तो देखो एक बड़ा ग्रुप बन गया। ध्यान देना, कास्ट लीड टू व्हाट, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन राजनीति, बट इट इज नॉट सोल डिटरमिनेंट इलेक्शन आउटकम। अदर फैक्टर सच एज गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, लीडर पॉपुलैरिटी इन्फ्लुएंस इलेक्शन। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं पूरी तरीके से यही नहीं है कि कास्ट बताया और इलेक्शन जीत गए, साथ ही साथ आपकी परफॉर्मेंस, आपकी पर्सनालिटी, अन्य चीजों को भी टेस्ट किया जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पार्टी को फेवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आज का समय ऐसा है कि कांग्रेस है या तो बीजेपी है। तो देख रहे हो कैसे काम करते हैं लोग, कि भले ही यहां पर कोई ओबीसी खड़ा हो, एससी खड़ा हो, एसटी खड़ा हो, लोगों को मतलब नहीं है। अगर उन्हें कांग्रेस को वोट करना है तो वो कांग्रेस के ही उम्मीदवार को वोट करेंगे। ध्यान देना, दिस इज कॉल्ड लॉयल्टी इन पॉलिटिक्स। अगर किसी को बीजेपी को वोट करना है, चाहे कोई खड़ा हो, जायसवाल खड़ा हो, सिंह खड़ा हो, ब्राह्मण खड़ा हो, शूद्र खड़ा हो, क्षत्रिय खड़ा हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें बीजेपी को जिताना है तो वो बीजेपी को ही वोट करेंगे। तो ध्यान देना, राजनीति में केवल कास्ट काम नहीं करती है, लॉयल्टी टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज ये भी काम करती है, आपके परफॉर्मेंस, आपकी लीडरशिप, ये सभी चीजें भी काम करती हैं। ये एक डायमेंशन मैंने सिखाने का ट्राई किया था। इस कार्टून को ध्यान से देखना। डू यू थिंक पॉलिटिकल लीडर्स आर राइट इन ट्रीटिंग पीपल बिलोंगिंग टू द कास्ट वोट बैंक? ऑब्वियसली ये काम सही नहीं है। ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, वोट बैंक की राजनीति यहाँ लोग करने आए हैं, यहाँ लोग खड़े हैं और अपना अपना देखो वोट निकाल रहे हैं। देखो ये लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है SC ST, यहाँ गुजराती लिखा हुआ है, देखो जो अलग अलग कास्ट से, अलग अलग चीजों से निकाल रहे हैं इलेक्शन के दौरान, मतलब मोबिलाइजेशन ऑफ वोट की बात को दर्शाया गया है। बच्चों बस इस चैप्टर में मैंने आपको क्या समझाया, अब स्टार्टिंग से लेके अभी तक 2 वीडियोस में मैंने समझाया कि वुमेन्स डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में है, नहीं होना चाहिए। वुमेन्स कम है राजनीति में, मात्र 12% है, उनकी संख्याएं बढ़नी चाहिए। मैंने बात किया रिलीजन के बारे में, रिलीजन के बात पे लोग युद्ध कर रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, कम्युनल वायलेंस कह दिया, राजनीति कर रहे हैं, मैंने कम्युनल पॉलिटिक्स कह दिया। कास्ट का इस्तेमाल बता दिया, किस तरीके से पॉलिटिशियन कास्ट का इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से लोग अपने आप को जोड़ते हैं राजनीतिक फायदे के लिए, मतलब कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट, दोनों समझा दिया। और उसके बाद बच्चों इसे अगर आप स्कैन करेंगे तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहां पर आपको PYQ और MCQ मिल जाएगा PDF के फॉर्मेट में। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।